हेलो दोस्तों, मैं डीएस राठौर। आप सब लोग का चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सब के लिए मैं एलिगेशन यानी मिश्रण यानी मिक्सचर का चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आप अनुपात समानुपात पढ़ चुके हैं। अगर कोई नहीं अगर देखे हैं या नए विद्यार्थी है तो आप पीछे वाला मेरा चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इतने हम वादे करते हैं कि आपको अच्छा ही लगेगा और काफी आसानी से। छोटा चैप्टर है, एलिगेशन छोटा चैप्टर है और काफी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आजकल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अभी मत कीजिए, पहले लास्ट में कीजिए पूरा, लेकिन वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देंगे। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे पहले थोड़ा सा। जैसे मिश्रण का मतलब हुआ मिश्रण, मिश्रण का मतलब हुआ एलिगेशन का मतलब हुआ कि कोई दो या दो से अधिक वस्तु आपस में मिल रहे हैं। यानी मिश्रण का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक जो है आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तभी मिश्रण कहलाता है। रहेगा तो मिश्रण तो होगा, वो तो अकेला ही हो जाएगा। तो मिश्रण में होता है दो या दो से अधिक वस्तु मिलेंगे। तो फिलहाल पहले दो गोबला देखते हैं, फिर तीन मिलेंगे वो भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी दो वाला देखते हैं, उसके बाद तीन वाला भी देखेंगे कि तीन मिलेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो हम यह देखते हैं कि जब इस तरह से, जैसे ये देखेंगे कि इस तरह से रहता है, ये तीर इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, यहाँ तीर आया इधर, ये वाला जो है तीर इधर। तो ऐसा समझेंगे कि मान के चलिए C1 है, C1 है, ए क्या है C2 है, और ए दोनों जो है मिला है, जो कहाँ है मिलकर जो दिया हुआ, जैसे ए वाला और ए वाला दोनों मिला है यहाँ पे, जो मिल के दिया हुआ रहेगा यानी मिलाकर जो दिया हुआ ए वाला और ए वाला यानी फर्स्ट और सेकेंड वाला, फर्स्ट और सेकेंड वाला जो मिलाकर दिया हुआ रहेगा वो आपको जो है एक क्रॉस के निशान पे रहेगा, लिखाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि समझेंगे, जैसे एक कक्षा है यानी क्लास है, जैसे एक क्लास है तो क्लास में क्या होते हैं, बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं ना। यानी एक क्लास है तो क्लास में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। तो अब जैसे बोला जाए कि क्लास में जो बॉयज की संख्या, यानी बॉयज की संख्या मतलब मान के चलिए कि कुछ भी जैसे बोलेगा बॉयज की औसत आयु बोल देगा, जैसे मान के चलते हैं 35, यानी लड़के जितने भी है क्लास में उसकी औसत आयु जो है 35 है। औसत आयु जो कितना है 35 है। तो मान के चलते थोड़ी देर के लिए यहाँ 35 की चर्चा किया तो यहाँ पर 35 रख दिया। फिर बोला जाएगा कि जो गर्ल्स की औसत आयु जो है 18 है। गर्ल्स की औसत आयु जो है यानी सभी गर्ल्स जो भी क्लास में है, टोटल गर्ल्स की औसत आयु जो है कितना है 18 है। तो आप इसको रख देंगे इधर 18। उसके बाद आप सोचिए कि पहले आपको प्रश्न में आया था बॉयज की हम चर्चा किए थे कि गर्ल्स के पहले चर्चा किए, पहले हम बॉयज की चर्चा किए। यानी कहने का मतलब हो गया जो बॉयज और गर्ल्स में जो भी पहले जिसका चर्चा रहेगा वो फर्स्ट में यहाँ रखाएगा, और दूसरा यानी जो सेकेंड में रहेगा वो सेकेंड में यहाँ पे रखाएगा। ये नहीं कि आप पहले वाला जो यहाँ देखिए, यहाँ पहले जो बॉयज की चर्चा था तो बॉयज को इधर रख देंगे और सेकेंड में जो गर्ल्स थी तो गर्ल्स को आप यहाँ रख देंगे। ऐसे नहीं रखना है, जो पहले रहेगा वो यहाँ फर्स्ट में रहेगा और जो दूसरा में चर्चा रहेगा वो यहाँ रहेगा। अब बात आ गया कि अब यहाँ क्या रखेंगे सर, तो यहाँ क्या रहेगा वो देखेंगे कि बॉयज और गर्ल्स यानी दोनों को मिलाकर एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे एक क्लास की बात हुआ यानी एक कक्षा की बात हुआ, तो कक्षा में बॉयज भी है गर्ल्स भी है। तो बॉयज के बाद खाली स्पेशल पता चला 35 है और गर्ल्स के स्पेशल पता चला 18 है। तो उसके बाद दोनों को मिला दिया जाए, क्लास में बॉयज और गर्ल्स को मिला दिया जाए, एक कक्षा तैयार होगा। तो इसके पूरे जो है पता चलेगा कि मान के चलिए कि 29 है। पूरे मान के चलिए कि पूरे कक्षा में यानी पूरे कक्षा की औसत आयु जो 29 है, पूरे कक्षा का मतलब लड़का और लड़की यानी बॉयज एंड गर्ल्स मिला के, तो ये जो 29 है ये यहाँ पे रहेगा। यानी जो दोनों को मिलाकर दिया हुआ रहेगा, यानी जो दोनों को मिलाकर जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो आपको यहाँ रखा जाएगा। और जो अकेले अकेले जैसे बॉयज है अकेला की चर्चा हो रहा है, गर्ल्स जो है अकेले क्यों रहेगा, यानी बॉयज वाला जो भी रहेगा यानी अकेले वैल्यू रहेगा इधर रहेगा, दूसरे वाला जो अकेले रहेगा इधर रहेगा, लेकिन दोनों को मिलाकर वैल्यू देगा वो हमेशा यहाँ रखाएगा।
इस तरह से। जैसे बोला एक क्लास में जो है औसत आयु बॉयज, सिर्फ बॉयज की औसत आयु जितना भी लड़का है उसका औसत आयु 35 है, तो यहाँ पहले 35 रख दिए। फिर बोला उस क्लास में जो है जितने भी गर्ल्स है उसकी औसत आयु कितना 18 है, तो 18 रख दिए। फिर बोला गया कि दोनों पूरे क्लास में, यानी पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, पूरे क्लास में जो है औसत आयु कितना है पूरे क्लास की, तो 29 है, तो यहाँ 29 रख दिए। अब यहाँ से समझेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप बताइए बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात बताइए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि ये आप ऊपर और नीचे वाला का अंतर, ये देखिए तीर मान ये क्रॉस जो किए यहाँ पे आया, ये जो आप रेखा खींचे हैं तो ये यहाँ पे आया, तो 29 और 18 का अंतर देखेंगे। 29 और 18 का हमेशा डिफरेंट रखना है। तो 29 18 का अंतर कितना 11 का अनुपात। अब इसका देखेंगे अंतर कितना 35 और 29 का अंतर कितना 6 का अनुपात। जैसे इसका अंतर देखें कितना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा अनुपात में ही पूछता है, ये हमेशा अनुपात में निकलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी इसका अंतर घटाइएगा तो आप इधर रखिएगा, और इसका अंतर घटाइएगा आप इधर रखिएगा। नहीं देखिए ये तीर जाएगा इस तरह से क्रॉस, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 11 अनुपात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 11 अनुपात 6 हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन पेज पे कुछ चलते हैं। यही थ्योरी है कहानी। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे पॉइंट में, कि अगर आपको यहाँ पे जैसे कोई सीपी दे दिया, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी मूल्य दे दिया, यानी क्रय मूल्य दे दिया, और यहाँ भी क्रय मूल्य दे दिया। अगर यहाँ विक्रय मूल्य का चर्चा हो तो उस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रख के बनाएंगे कि जब यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य ही रखेंगे। अगर यहाँ विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य ही रखेंगे, यानी जो भी रखेंगे समान ही रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ कुछ और रखेंगे, यहाँ कुछ और रखेंगे, यहाँ कुछ और रखेंगे, तो प्रश्न गलत हो जाएगा। जो भी मान रखना एक ही मान रखना है। तो आइए इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी में 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, यानी एक पंसारी जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण जो है 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पंसारी, पंसारी का मतलब जैसे बेचता है दुकानदार के रूप में भी बोल सकते हैं। यानी एक पंसारी जो है 60 रुपये, यानी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चाय जो है, और एक जो है 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है, और दोनों को बोल रहा है किस अनुपात में मिलावे। यानी एक जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय जो है और एक 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो चाय है, बोल रहा है ये वाला किस अनुपात में मिलावे और ये वाला जो है किस अनुपात में मिलावे, कि दोनों को मिला दे। यानी कहने का मतलब ये जो है कितना केजी मिलावे और ये वाला कितना केजी मिलावे, कि दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा बेचने का जो है वो 68 रुपये 20 पैसे के भाव से बेचे। यानी 68 रुपये 20 पैसे के प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे, तो उससे जो है 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए 60 रुपये के हिसाब से मतलब बोल रहा है कि खरीदा लाया है, ये भी लाया है, लेकिन यहाँ बेचने की जो बात हो रही है, यानी एसपी आपको दिया हुआ है कि 68 रुपये 20 पैसे। आपको प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक 60 रुपये प्रति किलो वाला चाय है, एक 65 रुपये वाला किलो चाय है। यानी क्या मतलब एक दुकानदार है जो 60 रुपये के केजी चाय लाया है, एगो 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय लाया है, और दोनों को बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलावे, यानी इसको कितना मिलावे इसको कितना मिलावे, कि दोनों को मिलाने के बाद हम बेचे। लेकिन बेचे कैसे 68 रुपये 20 पैसे के भाव से बेचे, तो हमको 10% का लाभ होता है। तो बताइए ये वाला किस अनुपात में मिलाना है, ये वाला किस अनुपात में। तो समझेंगे यहाँ पे आपको ये सीपी दिया हुआ है, ये भी सीपी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है एसपी दे दिया है। तो हमको तो निकालना है सीपी। तो आपको क्या करना है कि सीपी निकालने के लिए क्या करना है कि आपको जो भी लाभ हो रहा है, तो देखिए लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। परसेंटेज में आप लोग पढ़े हैं, परसेंटेज में पढ़े हैं इसके, कि जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 68 रुपये 20 पैसे के भाव से बेचने पर कितना लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ का मतलब 100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 110/100,
लेकिन जब सीपी निकालना हो तो आप क्या करते हैं, प्रतिशत को उलट के गुना करते हैं ना, यानी 100 जो हो जाएगा ऊपर हो जाता है और ए 110 जो है नीचे हो जाएगा, ये आपका गुना हो जाएगा ऊपर यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखेंगे, इसको हटाएंगे नीचे, 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, एक इतना हो गया, 11 से काटेंगे, 11 छक 66, 11 दूनी के 11 छक 66 हो गया, 11 दूनी के 22, यानी कैसे रुपये आ गए, 22 रुपये। यानी मिश्रण जो यहाँ पे आया है दोनों मिलकर वो कैसे आ गया, 22 रुपये के भाव से। यानी 60 रुपये वाला और 65 रुपये वाला दोनों मिला देगा और 68 रुपये 20 पैसे के भाव से बेचना है था, तो उसको 10% का लाभ हो रहा था। इस अनुसार से उसको जो है क्रय मूल्य कैसे पता चला, 62 रुपये। तो बोल रहा था बताइए किस अनुपात में मिलाना था। तो अब ये दोनों का अंतर जो है आपको 60 और 62 का अंतर जो भी है यहाँ रखिए, कितना का, 2 का, ये हमेशा अनुपात में होते हैं। और 65 और 62 का अंतर कितना, 3 का। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 60 रुपये वाला जो है 3 के अनुपात में मिलेगा, 65 रुपये वाला जो है 2 के अनुपात में मिलेगा। आपका आंसर हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। बड़ा चीनी की मात्राओं का वह अनुपात, बड़ा चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी, और चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चीनी के साथ मिलाकर एक जो बिक रहा है, बोल रहा 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी है, एक जो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी है, को साथ मिलाकर, यानी 20 रुपये वाला 15 रुपये वाला जो चाहे जो चीनी मिलाकर जो है 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर नहीं हानि होती है नहीं लाभ होता है। तो बोला किस अनुपात में मिलाना है, यही वाला पूछ रहा है। सुनिएगा, यहाँ पर बोला कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक चीनी है, एक जो 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी है, ये दोनों को किस अनुपात में मिलावे, यानी ये वाला जो किस अनुपात में मिलावे और ये वाला 15 रुपये वाला जो किस अनुपात में मिलावे, कि दोनों को मिलाकर 16 रुपये के भाव से बेचे, 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे, तो नहीं लाभ होना चाहिए नहीं हानि भी होना चाहिए। तो अब बताइए कि मान के चलिए वो खरीदा था 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, वो खरीदा था आपको 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। अब बोल रहा है किस अनुपात में मिलावे, यानी ये वाला किस अनुपात में मिलावे, ये वाला किस अनुपात में मिलावे, कि दोनों को मिलाकर बेचने से हमको 16 रुपये के भाव से बेचना है। यहाँ पर एसपी दिया हुआ है क्या, 16 रुपये के भाव से बेचना है, तो उसमें भी बोल रहा है कि नहीं लाभ भी होना है नहीं हानि भी होना है, यानी 16 रुपये की कीमत से तो बेच देना है, लेकिन नहीं लाभ होना है नहीं हानि होना। तो यहाँ पर पॉइंट थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 16 के भाव से बेचे तो नहीं लाभ हो नहीं हानि हो, तो क्या हुआ, एक मतलब हुआ कि 16 रुपये खरीदा हुआ है और 16 में ही बेचा जा रहा है, तो नहीं लाभ हो रहा है उसको नहीं हानि हो रहा है। यानी ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समझिए कहने का मतलब, जैसे ए मार्कर जो है, तो ये जो है मान के चलिए हम 25 रुपये में खरीदे, 25 रुपये में खरीदे, हम खरीद के लाए 25 रुपये में, कोई और हमसे बोले कि आप सर हमें दे दीजिए, कितना दीजिएगा, तो हम बोले 25 में ही ले जाइए। हम भी खरीद के लाए इसको दुकान से 25 रुपये में, और किसी और को हम 25 रुपये में दे दिए, इसका मतलब हमको क्या हुआ कि नहीं लाभ हुआ नहीं हानि हुआ ना, कहे कि 25 में हम खरीदे भी थे और बेचे भी हम कितना 25 में ही, तो यानी 25 जो हो गया मेरा खरीदी भी रेट हो गया, और 25 में हम बेचे भी है तो विक्रय मूल्य भी हो गया, यानी 25 जो हो गया हमारा विक्रय मूल्य भी है और क्रय मूल्य भी है। इसका मतलब हुआ कि नहीं लाभ हो रहा है हमको नहीं हानि हो रहा है, सेम है। तो यहाँ पर 16 रुपये जो है आपको क्रय मूल्य भी हो जाएगा विक्रय मूल्य भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं लाभ हो रहा है नहीं हानि हो रहा है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यानी ना लाभ हो ना हानि, तो सीपी और एसपी बराबर होता है, बराबर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ना लाभ होता है ना हानि होता है, इसका मतलब सीपी और एसपी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीपी बोलिए चाहे एसपी बोलिए, हम इसको आप सीपीओ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 16 है, तो अब घटाइए 16 और 15 का अंतर कितना 1 हो गया, और 16 और 20 का अंतर कितना 4 हो गया। यानी आपको जो है 20 रुपये वाला जो है किस अनुपात में मिलाना होगा, 1 के अनुपात में, 15 रुपये वाला जो है 4 के अनुपात में, यानी 1:4 इसका आंसर हो जाएगा।
₹6.20 प्रति रुपये किलोग्राम की वाले चावल और ₹7.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव, या बेचना नहीं बोल रहा है, भाव बोल रहा है, यानी दोनों को मिलावे तो जो मिश्रण का भाव जो ₹6.50 प्रति किलो हो जाए। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक जो ₹6.20 प्रति किलोग्राम चावल है और दूसरा जो है ₹7.20 प्रति किलोग्राम चावल है। अब बोल रहा है ये दोनों को किस अनुपात में मिलावे, किस अनुपात में मिलावे कि मिश्रण का भाव, यानी इसको मिलाने के बाद जो रेट हमारा जो तैयार हो जाए वो ₹6.50 के भाव से हो जाए, यानी मिलाने के बाद जो हमारा जो है कैसे भाव तैयार हो जाए, ₹6.50। तो आइए इसको हम घटाते हैं, तो ₹7.20 में से ए जाएगा, तो जैसे 0 में से 0 गया 0, और यहाँ अगर 2 जाएगा ना, यानी 12 में से 5 गया तो कितना 7.6 में से 6 गया 0। अब इसको घटाएंगे, ₹6.20 में से ₹6.50 जाएगा, यानी हमेशा इसका अंतर रखना है। तो पॉइंट में कितना आएगा 30, इसको रखेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, पॉइंट ऐसे पॉइंट खत्म हो रहा है, हमेशा अनुपात में होते। तो यहाँ क्या बच गया 7 बच गया, यहाँ क्या हो गया 3 बच गया, यानी आंसर आ गया 7:3 आ गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले भाव की 2 चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव ₹16.50 हो जाए। एक बोल रहा है 15 रुपये और एक जो है 20 रुपये को बोल रहा है, एक 15 रुपये वाला और 20 रुपये वाला किस अनुपात में मिलावे कि मिश्रण का भाव जो है ₹16.50 हो जाए। तो आइए इसका अंतर देखते हैं कितना का। तो ये देखेंगे 20 का और 16.5 का अंतर, तो हो गया कितना 3.5, और यहाँ हो गया 15 और इतना 16.5 यानी 1.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो पंतिया का 15, सत्तिया के 35, 5 बार में ये भी कटा, 5 बार भी कटा, यानी 7 अनुपात कितना आ गया 3। ये आपका आंसर हो गया 7:3, यहाँ भी आ गया। पांच नंबर। एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष जो है 18% के लाभ पर बेचता है। बोल रहा है एक व्यापारी जो है 50 किलोग्राम चीनी बेचता है। एक व्यापारी जो है 50 किलोग्राम चीनी बेचता है, 50 किलोग्राम तो चीनी बेचा, लेकिन बोला कि बेचा तो इसमें से कुछ भाग जो 8% के लाभ पर बेचा, और इसका जो भी बच गया यानी 50 केजी में से कुछ बेचा 8% के लाभ पर, और जो भी बच गया टोटल 50 केजी में से वो बोल रहा टोटल को बेच दिया 18% के लाभ पर। यानी 50 केजी में से 8% जो है मतलब 8% लाभ पर कुछ बेचा, और जो भी 50 केजी में से जो बच गया वो टोटल 18% के लाभ पर बेच दिया। उसके बाद देखा कि टोटल बिक गया जब, तो उसका औसत लाभ यानी इसको मिलाकर जो है टोटल के अनुसार से औसत लाभ पता चला, तो 14% के लाभ पर बेचा। यानी टोटल इसका औसत लाभ निकला 50 केजी पर, औसत लाभ देखा तो 14% के लाभ से निकला। तो बोल रहा 18% पर उसको कितनी बेची थी, यानी 18% लाभ पर जो उसने कितना चीनी बेचा, कितना केजी चीनी बेचा है। तो हम याद देखेंगे कि इसका अंतर कितना 4 का, इसका अंतर कितना 14, 8 का अंतर 14, 8 का अंतर 6 का, काटेंगे तो कितना 2:3, यानी 8% पर जो बेचा गया वो 2 के अनुपात में बेचा गया है, और 18% पर जो लाभ पर बेचा गया है वो कितना 3 के अनुपात पर बेचा गया है। लेकिन 50 की जो केजी जो बिका 50 केजी वो 8 और 18 दोनों के पर पूरा बिक गया था। तो हम देखेंगे 8% लाभ पर 2 और 18% पर 3, तो ये दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल 50 केजी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 और 3 का योग करेंगे कितना अनुपात, 2 और 3 का अनुपात करेंगे 5, और 5 बराबर कितना केजी टोटल है 50 केजी, काटेंगे 1 अनुपात बराबर 10 केजी। तो बोला गया बताइए कि 18 जो है 18% लाभ पर बेचा गया, कितना केजी चीनी बेचा गया, तो 1 अनुपात बराबर 10 केजी।
तो यहाँ जो 18% के लाभ पर जो बेचा गया वो 3 के अनुपात में बेचा गया ना, ये इसका अनुपात होता है और ये इसका अनुपात होता है। तो 18 वाला कितना 3 के अनुपात, तो हम 1 अनुपात बराबर 10 के जी, तो 3 अनुपात बराबर कितना 30 के जी, यानी 30 के जी बेचा गया है। अगला देखेंगे, छह नंबर देखेंगे। दो प्रकार के चावल, बोला 2 प्रकार के चावल को 3 और 2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 प्रकार के चावल है, बोल रहा है 2 प्रकार के चावल है जो 3 और 2 के अनुपात में मिश्रण को, यानी अभी अनुपात खुद ही दिया पहले कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 प्रकार के चावल को 3 और 2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को, यानी मिश्रण को जो बेचा है 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, यानी 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है, यानी बेचा है, यानी एसपी दिया हुआ कैसे 22 रुपये की दर से बेच रहा है, तो उसको बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य, यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य दिया है कि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य जो है 10 रुपये है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, तथा दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य आप बताइए से बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि कैसे है, दूसरा वाला चावल का क्रय मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम मान लेते हैं, ये तो 10 दिया हुआ है, और बेचना बोल रहा है कि कैसे है, दोनों को मिलाने पर जो बेचना है आपको 22 रुपये, जिसमें 10% का लाभ भी हो रहा है, तभी बोल रहा है 3 के अनुपात में आता है 2 के अनुपात में आता है। तो बता बोल रहा है कि दूसरा वाला बताइए चावल कैसे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है। और सब जो यूट्यूबर हैं जो बनाते हैं मैथ, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हार्ड हेड होते हैं, वो नहीं बनाते हो और ऊपर लिख देते हैं कि ये तीर मारे वो तीर मारे, उससे नहीं होता है। टोटल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हार्ड या स्लो जो भी हो, टोटल क्वेश्चन हम बताते हैं, कोशिश करेंगे इधर समझे। आइए, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 प्रकार के चावल है, जो कि पहले बोल रहा है 3 के अनुपात में है, दूसरा जो है 2 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी पहला जो भी है वो 3 के अनुपात में मिला है और दूसरा का जो भी है वो 2 के अनुपात में मिला है। ये अनुपात खुद ही पहले से दिया है। अब दोनों मिलाने के बाद बोल रहा है कि उसको बेचा जा रहा है 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो 10% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि बताइए पहला जब 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मतलब खरीदा गया है, क्रय मूल्य है, तो दूसरा का बताइए कि क्रय मूल्य कैसे है। क्रय मूल्य तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए था ना, लेकिन है क्या एसपी, ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको साथ जो जितना भी लाभ हो रहा है उसको गुना कर देंगे, तो 10% का लाभ हो रहा है। 10% लाभ का मतलब कितना 110/100, लेकिन आप क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो इसको उल्टा गुना करेंगे, 100 ऊपर हो जाएगा 110 नीचे हो जाएगा, इस तरह से गुना होगा। तो आइए इसको आप काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 दूनी के 22, यानी 10 गुने 2 करेंगे तो कितना 20 रुपये, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य जो आया 20 रुपये आया। तो अब देखते हैं कि 20 और 10 का अंतर कितना, 20 और 10 का अंतर 10, और यहाँ 1 और इतना 20 का अंतर घटा देंगे, यानी पहला प्रकार के जो आया इस अनुपात में आया और दूसरा वाला जो आया किस अनुपात में, इस अनुपात में आया। तो खुद ही बता रहा था कि पहला जो है 3 के अनुपात में है और दूसरा जो है 2 के अनुपात में, 3 और 2 अनुपात में दिया हुआ है प्रश्न में। आप तो हम देखते हैं ये वाला 3 दिया हुआ है, यानी 1 - 20, इसको रखे और इसको रखते 10, तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ 3 और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है दूसरे वाला को 2, तो काटेंगे यही रखकर काट देंगे 5 दूनी के तो ये 5 है, इधर से गुना होगा पंतिया के 15, यानी 1 - 20 बराबर पंतिया के 15, इधर जाके जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 35 रुपये प्रति केजी। यही पूछ रहा था आपको कि दूसरा वाला बताइए कि चाय का मूल्य कैसे, चावल का मूल्य कैसे है, तो 35 रुपये प्रति केजी आपका ये आंसर हो गया। अगर इसको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो रिपीट करके इसको देख लेंगे, एक बार और देखेंगे। 7 नंबर, सोना 10 गुना भारी है पानी से, यानी सोना जो है 10 गुना भारी है, सोना जो 10 गुना भारी है पानी से,
जबकि जबकि लेकिन किंतु परंतु जो भी आते हैं वो पहले के लिए आते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जैसे सोना जो 10 गुना भारी है पानी से, जबकि तांबा 19 गुना भारी है। तांबा जो है यानी वही पानी की चर्चा कर रहा है, जबकि आया पानी के लिए, जबकि तांबा जो है 19 गुना भारी है पानी से। तो आपको 19 गुना भारी है, कौन है? तांबा। तांबा 19 गुना भारी है पानी से, और सोना जो 10 गुना भारी है पानी से। वो सोना तांबा को किस अनुपात में मिलाए, यानी सोना को किस अनुपात में मिलावे और तांबा को किस अनुपात में मिलावे कि दोनों का मिश्रण जो है कितना गुना भारी हो जाए? 12 गुना। तो बीच में 12। तो इसका अंतर देखेंगे कितना का? 7 का, और इसका अंतर 2 का, यानी इसका आंसर हो गया 7:2। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत आता है एग्जाम में, VVI में 8 नंबर। बोल रहा है कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय के साथ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, यानी 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो है चाय जो है, और 25 केजी चाय, यहाँ पर दिया हुआ कि 25 केजी चाय, लेकिन कैसे रुपये? 24 रुपये किलो, यानी 24 रुपये प्रति किलोग्राम चाय, लेकिन कै किलो चाय? 25 केजी चाय। फिर बोल रहा है 42 रुपये प्रति किलोग्राम चाय कितनी मिलाया जाए, यानी नहीं पता कि कितना मिलाया जाए, तो मान लेते हैं कितना? x केजी मिलाया जाए, यानी 24 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी रेट है 24 रुपये किलो चाय, और वो जो चाहिए ले 25 केजी ले। अरे वो आप चाय है 42 रुपये प्रति किलो है चाय है, यानी 42 रुपये प्रति किलोग्राम चाय है, लेकिन वो कै केजी? वही पूछ रहा है आपसे कि कितने केजी चाय, तो मान लेते हैं कितना? x केजी चाय। तो x केजी चाय मिलाई जाए, ताकि मिश्रण जो 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। अब 40 रुपये के भाव से बेचना है, अब बोल रहा है यानी 24 रुपये वाला जो 25 केजी चाय मिलावे, अब 42 रुपये वाला हम कितनी चाय मिलावे कि दोनों को मिलाने के बाद जो है हम 40 रुपये के किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो हमको 25% का लाभ हो। तो यहाँ दिया हुआ है आपको SP, हमको यहाँ CP दिया हुआ, तो यहाँ पे यहाँ CP निकालेंगे, तो 40 रुपये तो दिया वो बेच रहा है, उसमें 25% का लाभ चाहिए। तो 25% का मतलब कितना? 125/100, तो इसको हो जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 125 हो जाएगा। अगर ये बात में दिक्कत हो रही है तो आप जो है परसेंटेज का पॉइंट है, हम जानते हैं कि जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होता है तो 100 में घटाते हैं, और क्रय मूल्य निकालना रहता है तो इसको हम उल्टा गुना करते हैं प्रतिशत का, और विक्रय मूल्य निकालना रहता है सीधा गुना करते हैं। तो काटते हैं 25 और 25 चौके काटे 8 बार में, तो 8 चौके 32, ये 32 आ गया, इसको गुना करेंगे कितना? अंतर निकालेंगे, तो 42 और 32 का अंतर कितना? 10 का, और यहाँ देखेंगे 24 और 32 का अंतर 8 का, काटेंगे तो 5 अनुपात कितना? 4 का। तो अब बताइए कि 5 अनुपात जो आया है ये किसका आया है? 24 रुपये वाला का आया है 5, या 5 अनुपात आया है 25 केजी के बराबर आया है। 4 जो आया है कितना? 42 रुपये वाला का आया है 4, या 4 जो आया है x केजी का आया है। तो यहाँ से क्वेश्चन हम पकड़ा रहा है, देखिएगा गौर से कि 5 जो अनुपात है ये कई केजी के बराबर है? 25 केजी आप बोल सकते हैं, यानी ये अनुपात इधर वाला के लिए आया है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोल सकते हैं कि अनुपात 5 बराबर, अनुपात 5 जो है इसका अनुपात यानी 25 केजी के बराबर लिख सकते हैं। तो काटेंगे तो आ गया 1 अनुपात बराबर कितना? 5 केजी। 1 अनुपात बराबर 5 केजी आया, 1 अनुपात बराबर 5 केजी। तो बोल रहा है बताइए x का मान कितना? तो x के लिए कितना अनुपात है? 4। तो 1 अनुपात बराबर 5 केजी, 4 अनुपात बराबर 5 गुना कर देंगे तो 4 5 20 केजी। ये आपका आंसर हो गया। जैसे ये अनुपात इसका था, इसका अनुपात इसका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपको और आगे वीडियो का मतलब आपको कुछ देर के बाद एक और वीडियो पार्ट 2 स्टार्ट मतलब डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट 1 चल रहा था मिश्रण का यानी एलिगेशन का। चलिए अच्छा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके तरह के पार्ट 2 हम लेकर आते हैं, ठीक है, कुछ देर में। थैंक यू अंत तक देखने के लिए।